इस समय जो बिहार की राजनीति है आज इतनी ज़्यादा पेचीदा हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा। आज लालू यादव जिस तरह से घर से निकले हैं तो बाहर कपड़े पहनते हुए, कोट वैसे वो डालते हुए, शाल डालते हुए, जिस तरह से पहली बार उनको स्पीड में देखा गया, गाड़ी में बैठते हुए स्पीड में, और जिस तरह से नीतीश के यहाँ गए हैं तो आप समझ लीजिए ऐसे जैसे किसी समय चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति भवन पे गए थे। और आपको बता रहे अभी मकर संक्रांति के दिन इनके यहाँ दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ। सिर्फ 10 मिनट नीतीश कुमार रुके, जाना आना, दही चूड़ा खाना और चले आना, कोई बातचीत नहीं होना। अब क्या है, पूरा बीजेपी का विधायक इस समय पटना में है पूरा, और सबसे कह दिया गया 7 दिन तक कहीं बाहर नहीं जा सकते, सब एक साथ हैं। तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। मोहन यादव जो हैं वो आ गए हैं मध्य प्रदेश से, उनकी कुछ लोगों से बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही, कई यादव नेताओं से। अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे मेरे यहाँ बंद हो गए। अब ये पता चल रहा है जदयू का बड़ा नेता जिस पे नीतीश सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो अधिकृत है लल्लन सिंह के हटाने के बाद में, अशोक चौधरी, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार, कभी भी अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि दरवाजे बंद हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, लेकिन बिहार का सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि वो एनडीए का रुख करने वाले हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। तो वहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है, यह भी जानकारी सामने आई है। करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई है। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्या कुछ बिहार में आने वाले दिनों में घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार अब इतना दबाव उन पर बढ़ चुका है कि वो किसी भी वक्त एनडीए का रुख कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को लेकर संकेत दे दिए हैं कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बिहार में अगर बात की जाए तो तेजस्वी और लालू नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। क्या कुछ आप समझते हैं कि जिस तरीके से मुलाकातों का दौर जारी है और बयानों का भी दौर लगातार सामने आ रहा है कि एनडीए का रुख कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्या लगता है आपको? देखिए, मकर संक्रांति में जो होता है वो उत्तरायण और दक्षिणायन का जो है सूर्य की दिशा बदलती है, उत्तरायण और दक्षिणायन आपस में दिशा बदलती है। बिहार की राजनीति में हमेशा उत्तरायण और दक्षिणायन में जब भी चेंजिंग हुई है तो बिहार की राजनीति में चेंजिंग हुई है, ये एक खासियत रही। इसके पहले भी तमाम समय अब्दुल गफूर के समय जब चेंजिंग हुई तो उत्तरायण और दक्षिणायन में, ललित नारायण मिश्र जी जो थे तो उस समय भी, जगन्नाथ मिश्र जी के समय भी उत्तरायण, कर्पूरी ठाकुर के समय भी, इस समय भी मकर संक्रांति में उत्तरायण से दक्षिणायन राजनीति का भी आप समझ लीजिए कि अवसान होता है, उन्नत होती है। इस समय जो बिहार की राजनीति है आज इतनी ज़्यादा पेचीदा हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा। आज लालू यादव जिस तरह से घर से निकले हैं तो बाहर कपड़े पहनते हुए, कोट वैसे वो डालते हुए, शाल डालते हुए, जिस तरह से पहली बार उनको स्पीड में देखा गया, गाड़ी में बैठते हुए स्पीड में, और जिस तरह से नीतीश के यहाँ गए हैं तो आप समझ लीजिए ऐसे जैसे किसी समय चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति भवन पे गए थे, आए थे जब उनको प्रधानमंत्री बनने का, जब वो गए थे और जब उन्होंने सब वो समर्थन नहीं कर पाए थे तो मायूस चेहरा था, बिल्कुल वैसे आज लालू बिल्कुल खुश थे जैसा पहली बार मुख्यमंत्री, ऐसे बड़ी तेज़ी से और इतनी स्पीड में गए हैं। जब लौट के आए तो लालू के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो उससे पता चलता, और उनके बेटे भी गए तेजस्वी, वहाँ जा कर के ये 1 घंटे इन्होंने अलग बात की, बंद कमरे की। हालांकि वो बात नहीं करना चाह रहे थे, तब भी इन्होंने बंद कमरे में बात की। अब देखिए क्या है, जिस तरह से नीतीश कुमार के यहाँ घर पे जाना और तेजस्वी का दौड़ के जाना और फिर निराश होके आना, वो साफ है कि इस तरह से जाना। और आपको बता रहे अभी मकर संक्रांति के दिन इनके यहाँ दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ। सिर्फ 10 मिनट नीतीश कुमार रुके, जाना आना, दही चूड़ा खाना और चले आना, कोई बातचीत नहीं होना। उससे साफ है कि दोनों के मन भर गए हैं, दोनों के मन
टूट गए हैं और ये गठबंधन लगभग आप समझ लिए टूट गया है। लालू किसी तरह पटाने की कोशिश कर रहे थे, आज जाके उन्होंने जी हजूरी जिस तरह से की है उससे भी बात चला नहीं है और सारे लोग इनको पलटू राम कहते हैं जो स्थितियां हैं। और इन्होंने ये भी कह दिया है, इधर अमित शाह ने भी कह दिया है कि दरवाजे खुले हुए हैं। जब उनसे पूछा कि आपके पुराने साथी बोले दरवाजे खुले हुए हैं, हर एक का स्वागत है। इधर इनके नीतीश कुमार के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं अशोक चौधरी का ही बयान आ गया, उन्होंने कभी नहीं कहा और कुछ भी संभव है, हमारी कोई बीजेपी से कोई भी एलर्जी नहीं है। वहीं पे मांझी ने, चिराग पासवान ने और उसने बीजेपी के अध्यक्ष ने सब ने कह दिया कि हमारी कोई जदयू से लड़ाई नहीं है, अगर कोई भी समझौता होता है तो हम सब लोग साथ हैं। अब क्या है, पूरा बीजेपी का विधायक इस समय पटना में है पूरा, और सबसे कह दिया गया 7 दिन तक कहीं बाहर नहीं जा सकते, सब एक साथ हैं। तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तीसरा क्या है, चिराग के घर पे अभी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे क्या पोजीशन, कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी तीनों लोग मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे अपने घर पे चिराग के, और कुछ राजद के नेता भी अंदर पहले से जा चुके हैं, ये ताजुब की बात है। तीसरा, मोहन यादव जो हैं वो आ गए हैं मध्य प्रदेश से, उनकी कुछ लोगों से बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही, कई यादव नेताओं से, कई यादव ने। दूसरी, कुछ बड़े टॉप यादव लीडर जिनके घर से और फैमिली से लोग वहां पहुंच गए, पहचान उनके खास लोग, तो बहुत कुछ होने जा रहा। अब आपको बताना है, उससे भी बड़ी जो बात हो गई है कि पहले एक समय झंझारपुर रैली में अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे मेरे यहाँ बंद हो गए। अब ये पता चल रहा है जदयू का बड़ा नेता जिस पे नीतीश सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो अधिकृत है लल्लन सिंह के हटाने के बाद में, अशोक चौधरी, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार, कभी भी अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, कभी नहीं अमित शाह ने कहा, वो कह रहा। एक चीज़ और पता चल रही, तमाम पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि ये लालू ने न्यूज़ ये डलवाई थी ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करा करके, टॉपिक कुछ और था, आगे की लाइनें हटा करके कि नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, आगे की लाइन हटा ली थी। अब ये इसका पुष्टि अशोक चौधरी कर रहा है और राजद के भी एक नेता ने कर दी। इसके अलावा क्या हुआ, राजद के एक नेता ने एक बात बोल दी जिससे बहुत ज़्यादा मामला बढ़ा हुआ है। इधर लल्लन सिंह भी बहुत परेशान है, उसकी वजह है मनोज झा ने एक बोल दिया है बयान जिससे लल्लन सिंह परेशान है। मनोज झा ने जो कहा है उसको लेकर के भी बहुत ज़बरदस्त सब जगह वो चल रहा है विरोध। राजद के एक नेता हो बीरेन लाल ने कहा है कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश आज कायम है और नीतीश मुख्यमंत्री बने। इसके जवाब में जदयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा है बिल्कुल गलत, ये बात मेरे गले पे नहीं उतर रही है। दूध में मक्खी तो निगली जा सकती है मगर खनखजूरा या सांप नहीं निगला जा सकता है, और उन्होंने कहा बात मेरे गले पे नहीं उतर रही है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो घमासान है जेडीयू और आरजेडी के बीच वो कहीं ना कहीं बिहार में शुरू हो गया है। तो क्या लगता है आपको कि इसका परिणाम क्या होगा जिस तरीके की ये लड़ाई शुरू हो गई है, और क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में जो नीतीश कुमार को जगह नहीं मिल रही है, क्या इसी वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई है? बिल्कुल इसी वजह से हुई है, ये अलायंस बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस तरह से आज लालू और तेजस्वी गए हैं, उन्होंने जी हजूरी की है बहुत, वो कि मतलब उससे साफ हो गया। जिस तरह से बाहर निकले तेजस्वी ने, बाहर आकर के जो बातें कही हैं उससे साफ हो गया कि ये निश्चित तौर पर। और देखिए पटना में बीजेपी के एमएलए हैं मगर राजद का एमएलए कोई कहीं पड़ा, कोई चंपारण में, कोई कहीं गया है, और जदयू का है, तो उससे साफ हो रहा है जदयू और बीजेपी का है, मांझी का है, सब चिराग का एमएलए है, मगर राजद का नहीं। इसका मतलब राजद को इन लोगों ने किनारे कर दिया। दूसरा, सीट शेयरिंग पे भी लालू से जब पूछा गया तो उसमें खामोश हो गए। हकीकत ये है कि 17 सीटें नीतीश मांग रहे हैं और 23 सीटें उनको, 23 में से 17 इनको मिल पाएंगी, 6 सीटें इनको देनी है 6 दलों को, जिसमें सिर्फ अकेले कांग्रेस 6 मांग रही। और आज एक कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले की है अशोक चौधरी ने, उन्होंने क्या कहा है कि नीति निर्धारण गठबंधन का
सिर्फ नीतीश करते हैं। आपको उनके पद चिन्हों पे चलना होगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। नीतीश कुमार के जो खास हैं अशोक चौधरी, मतलब कांग्रेस और राजद सबको मैसेज दे दिया, आपको उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। इधर उनको मनोज झा क्या कहना है, वो बड़े भाई हैं लालू, और उनके पास 79 एमएलए हैं और उनके आशीर्वाद से ये उनकी टीआरपी ले रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने अशोक कुमार ने कहा है बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश की दूरदर्शिता की वजह से 2005 से कितनी उपलब्धियां हुई हैं। 7 बजे के बाद वहाँ बिजली नहीं होती थी, दुकानें बंद हो जाती थी 2005 मतलब लालू के शासन में। आज वहाँ पे दुकानें देर रात तक खुलती हैं, बिजली है। हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसर करना है। 21वीं सदी का भारत लाना चाह रहे हैं नीतीश। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। जिस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई है, मुलाकातों का दौर जारी है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कुछ बड़ा उलटफेर बिहार में हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।